मैक्सिमम जेई 2027 के एस्पिरेंट्स आज परेशान हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन एकदम वर्स्ट हो गई है। बहुत बैकलॉग्स हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, रोज टाइम टेबल बनाते हैं वो फॉलो नहीं होता। 150 दिन अब बचे हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, जिसमें हमको 99.9 परसेंटाइल लानी है। पेपर अनएक्सपेक्टेड है, टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, वेरी टफ भी आ सकता है, कोई भी पैटर्न आ सकता है, लंबे लंबे स्टेटमेंट हो सकते हैं, केमिस्ट्री टफ हो सकती है, मैथ्स डुएबल हो सकती है, मैथ सुपर टफ हो सकती है, फिजिक्स का कुछ अता पता नहीं है। इसका मतलब हर लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जो 12th क्लास वाले हैं उनको साथ में बोर्ड भी करना है। जो ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट है उनके पास जनवरी अटेम्प्ट ही रियलिटी में जनवरी का जो अटेम्प्ट है वही मेंस का है, क्योंकि उसके बाद उनको प्योरली एडवांस की तैयारी करनी है। तो अगर आज आपकी ये स्थिति है और आप यहां जाना चाहते हो कि आज से 150 दिन बाद जब आपका जनवरी का एग्जाम होगा तो आपके 200 प्लस उसमें नंबर आएंगे, मतलब 99.5 तो आकर ही रहेगी। फिर उसके बाद आप अप्रैल में इंप्रूव करोगे, 240 प्लस आपके मार्क्स आएंगे, मतलब 99.9 क्रॉस। और फिर उसके बाद आप जे एडवांस में 220 से ज्यादा नंबर लेकर आना चाहते हो, मतलब टॉप 500 टॉप 1000 की रैंक लाना चाहते हो, ये वाला वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, अगले 15 मिनट में जो बताऊंगा वो फॉलो कर लिया तो जो अभी इंपॉसिबल लग रहा है, आईआईटी बॉम्बे, सीएस, आईआईटी दिल्ली, सीएस, आईआईटी का सपना, अब तो एनआईटी भी बड़ी लगने लगी है, वो इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? ऐसे बोल सकता हूं, जो बताया था एक 13 परसेंटाइल वाले बच्चे ने फॉलो किया जनवरी में, जो लाया था आज आईआईटी दिल्ली में है। जो बताया था वो 64 परसेंटाइल वाले बच्चे ने फॉलो किया, आज आईआईटी दिल्ली में है। और सिर्फ एडवांस ही क्रैक नहीं किया, जो आईआईएम मुंबई का एक बहुत टफ एग्जाम होता है वो भी इस बच्चे ने क्रैक किया। एक बच्चा जो 36 परसेंटाइल में बैठा हुआ था जनवरी में, आईआईटी गुवाहाटी में आज वो गया है। ये सब इन्होंने 100 दिन में करके दिखाया है। तुम्हारे पास इससे ज्यादा टाइम है। और यही नहीं, सिर्फ इंप्रूवमेंट ही नहीं, टॉप रैंक्स की बाढ़ आई हुई है, मास सिलेक्शन हुए, 1600 बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। उन्होंने ये बात मानी, उस कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं। मैंने 9 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था ड्रॉप ईयर में, उस कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं। सुन ली बात? अब सबसे पहले जाकर कॉपी और पेन ले आओ। देखो आज मूड अलग है, आज माहौल अलग है भाई साहब। तुमने जो भी किया है ना, जिसके कारण जुलाई खत्म होते होते तक जेई प्रिपरेशन का दी एंड लग रहा है, यहां से कमबैक पॉसिबल नहीं लग रहा। आज उसको बदल के रख दूंगा। अगले 9 महीने में तुम्हारी लाइफ की तुम पीक मेहनत करोगे, ये मेरा वादा है। अगले 9 महीने में तुम्हारी लाइफ की तुम सारी बुरी आदतें छोड़ दोगे, ये मेरा वादा है। अगले 9 महीने में तुम्हारी लाइफ की, तुम्हारे करियर को एक ऐसी स्पीड मिल जाएगी, एक ऐसा आईआईटी का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उसके बाद तुम अपने अपने पेरेंट्स के सारे सपने पूरा करोगे, ये मेरा वादा है। सिंपल 5 तुम्हारे लिए आज चीजें लाया हूं। सबसे पहले 4 फेज स्ट्रेटेजी, जिसमें कि अपने पास यहां से 150 दिन बचते हैं दिसंबर एंड तक, फेज 1। उसके बाद 20 दिन और जेई मेन 1 के फेज 2, फिर 60 दिन और फेज 3, और फिर 45 दिन जे एडवांस के, अप्रैल और जे एडवांस के बीच में फेज 4, और फिर उसके बाद 5वीं चीज माइंडसेट। ये तुमने 5 फेज, जिसमें से एक माइंडसेट का फेज आज से चालू होता है, और फेज 1 तुम्हें पूरा बता दूंगा कि फेज 1 में तुमको इस तरह से हर फेज की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि थ्योरी में कितने आवर्स देने हैं, प्रैक्टिस में कितने आवर्स देने हैं, कौन से टाइप की प्रैक्टिस करनी है, कितने टेस्ट देने हैं, उसमें कितने आवर्स देने हैं, एनालिसिस कितने आवर्स में देना है, मतलब टू द पॉइंट प्रिसाइज प्लान। हवा वाली बातें नहीं, मोटिवेशन नहीं, एकदम ऑन ग्राउंड प्लान। और ये भी बता दूंगा कौन से चैप्टर कौन से महीने में करने। मतलब भाई अगर आज 0 से भी शुरू कर रहे हो तो तुम जीतोगे, पर उससे पहले तुमसे एक वादा चाहिए भाई। आज बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट ईयर मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था, उसको देखकर उसके बाद अभी मेरे को लगातार मेल्स आते हैं, सर अगस्त में ऐसा लग रहा था कुछ नहीं होगा, आपने आए, बताया, फॉलो किया, आज आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ हूं। यही तुम्हारे साथ भी होगा, पर एक वादा चाहिए, आई विल गिव माई बेस्ट। इसके अलावा आप कुछ नहीं चलेगा। बेस्ट का मतलब होता है जुनून, एक फोकस, एक पागलपन, एक खेल पलटने वाला एटीट्यूड, एक ऐसा खेल पलट कर दिखाना है कि तुम्हारे आसपास के भी जितने भी लोग हैं ना, वो शॉक हो जाए, भाई इसने क्या कर दिया, ये तो हमारे साथ ही घूमता था, ये तो हमारे साथ ही रहता था, इसने एकदम से इतनी मेहनत कैसे कर ली, इसका ऐसा रिजल्ट कैसे आ गया, ये इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया, ये करके दिखाना है। और उसके लिए कमेंट सेक्शन में भर दो, आई विल गिव माई बेस्ट। अब मेरे को तुम्हारे 10 मिनट चाहिए, ले आए कॉपी पेन। समझ में आ गई बात? फेज 1 पहले 150 दिन, इन 150 दिन में तुम्हें 1800 घंटे पढ़ना है, मतलब 12 घंटे पर डे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तुमसे नहीं होगा। अभिनव जो 64 परसेंटाइल से पहुंचा ना आईआईटी दिल्ली में, ठीक है,
फिर उसके बाद शुभम जो 13 परसेंटाइल से पहुंचा आईआईटी दिल्ली में, इनके पास टाइम कम था, ये 15-15 घंटे रोज पढ़े हैं। दिन देखा ना रात को सोए 4-5 घंटे सोए, उठे पढ़ना शुरू, और जब तक आंखें बंद नहीं होगी ना पढ़ते पढ़ते तब तक पढ़ते गए। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, 12 घंटे पर डे पढ़ोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। और हवा में नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकली बता रहा हूं कैसे होगा। देखो भाई, थ्योरी पढ़नी है तुम्हें 700 घंटे की, और ये 700 घंटे की थ्योरी को तुम्हें रिवाइज भी करना है, जिसको हम सेम डे हमने क्लास करी, फिर हमने नोट्स का रिवीजन किया 150 घंटे में। जो कमबैक स्पेशल बैच आ रहा है उसमें एग्जैक्ट यही 4 फेज प्लान फॉलो होगा। समझ गए? तुम्हारे को 750 घंटे करीब में हम पूरा सिलेबस मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक से एडवांस लेवल तक का करा देंगे। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सर ये हो गया मेंस प्लस एडवांस लेवल की हमने थ्योरी पढ़ ली, 150 घंटे, मतलब हर क्लास के बाद हमने आधे घंटे उस पर्टिकुलर क्लास का रिवीजन कर लिया। अब तुम्हें बेटा प्रैक्टिस करने 12,000 क्वेश्चन। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ दिसंबर तक की बात हो रही है, मतलब अगले 150 दिन की ये बात हो रही है बेटा। 12,000 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें तुम्हारे 700 घंटे लगेंगे। तो 900 घंटे तो तुम्हारे यहां पे हो गए, 700 घंटे ये, तो बेटा कितने घंटे हो गए टोटल? 1600 घंटे। इसमें तुम 4000 क्वेश्चन बेसिक लेवल के करोगे, क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी बेसिक ही है। इसके बाद बेटा 6000 क्वेश्चन तुम मॉडरेट लेवल के करोगे। इन 6000 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में तुम्हारे को पीवाईक्यूज करने हैं जेई मेन के। और जो मैं तुम्हारे को कमबैक बैच में मॉड्यूल दूंगा, या तुम किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ते हो, मतलब ठीक है, जहां पर मॉड्यूल एटलीस्ट ठीक ठाक लेवल के मिलते हैं, वो वाले क्वेश्चन किसी ठीक ठाक बुक से तुम सॉल्व कर रहे हो, वो वाले मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। ई सरल में मैं तुम्हें एकदम छांट के टू दी पॉइंट सारे क्वेश्चन देने वाला हूं। 4000 बेसिक क्वेश्चन दूंगा कमबैक बैच के अंदर। कब तक? जनवरी दिसंबर खत्म होते होते तक। 6000 मॉडरेट और 2000 टफ। अच्छा, मॉडरेट में क्या है? सिलेक्टेड पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। सारे पीवाईक्यूज अगर तुम कर रहे हो भूल जाओ। 10-12 हजार पीवाईक्यू है पिछले इतने सालों के, उसमें से 90% मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं। एक ही प्रोफाइल रिपीट हो के बार बार आता रहता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने पे हमको ज्यादा फोकस करना है, तो सिलेक्टेड पीवाईक्यू करने हैं। तो मैं तुमको 2 सेट ऑफ पीवाईक्यू दूंगा जेईई मेन जनवरी के पहले, 2 सेट ऑफ पीवाईक्यू दूंगा जेईई मेन अप्रैल, और उसके बाद एडवांस के लिए। समझ गए बात को? क्लियर है? तो 6000 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के करने और 2000 क्वेश्चन हमको टफ लेवल के करने। तो 150 दिन में 2000, इसका मतलब 12 से 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कभी कभी आपको रोज टफ लेवल के करने। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको रोज मॉडरेट लेवल के करने हैं बेटा, और 25 से 30 क्वेश्चन आपको रोज एकदम बेसिक लेवल से करने हैं। इसका मतलब हमको 80 क्वेश्चन पर डे यहां से रोज करने हैं। एकदम डिटेल में सब बता दिया, इससे ज्यादा डिटेल हो ही नहीं सकती। फिर इसके बाद बेटा मैं टेस्ट का भी मैं आपको बता देता हूं। जो आपके 3 घंटे के टेस्ट होंगे, आप सिर्फ उनका एनालिसिस करोगे। चैप्टर वाइज टेस्ट का अगर आपको टाइम मिलता है या 12 घंटे से ज्यादा पढ़ सकते हो तो आप कर सकते हो। आपको अगस्त के अंदर 10 टेस्ट देने। इन 10 टेस्ट में से एक टेस्ट तो आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा, बाकी सब आपके जो 9 टेस्ट होंगे वो चैप्टर टेस्ट होंगे। फिर सितंबर में बेटा 12 टेस्ट दोगे। इन 12 टेस्ट में बेटा 10 आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, एक आपका जेईई मेन लेवल का टेस्ट होगा, और एक आपका जेईई एडवांस का 6 घंटे का टेस्ट होगा। फिर बेटा सेम प्लान अक्टूबर के लिए। नवंबर में हमने टेस्ट और बढ़ा दिए, 10 तो हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, एक हम जेईई एडवांस का 6 घंटे का टेस्ट दे रहे हैं, और 4 हम 3-3 घंटे वाले टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम पास में आता जा रहा है। फिर बेटा 25 टेस्ट हम दे देंगे, जिसमें से मेजॉरिटी आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, बट हाँ 7 से 8 आपके जेईई मेन के 3 घंटे के टेस्ट भी होंगे। उसमें आप दिसंबर में जेईई एडवांस का टेस्ट 2 घंटे का मत देना, क्योंकि अब हम प्योरली जेईई मेन के फोकस में आ चुके हैं, उस हमारे फॉर्मेट में हम आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा फेज 1 खत्म हो गया। ये एग्जैक्ट कर लेना, कोई तुमसे तुम्हारी रैंक नहीं छीन पाएगा। फेज 2, अच्छा पहले चलो ये बता देता हूं कि चैप्टर कौन कौन से करने हैं। जैसे कमबैक बैच में हम जो ये कराने वाले हैं, ये परफेक्ट प्लान है। ठीक है, जो कमबैक स्पेशल है अपना, जिसकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। देखो भाई, अगस्त और सितंबर में मिला के तुम्हें ये चैप्टर्स करने, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का। पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, तुम्हारे सामने चैप्टर लिखकर आ गया हूं। फिर अक्टूबर और नवंबर में तुम्हें ये सब करना है, और दिसंबर प्लस जनवरी में तुम्हें ये सब करना है। एक बात याद रखिएगा, ऑर्गेनिक तब शुरू करना जब केमिकल बॉन्डिंग, क्वांटम नंबर और पीरियोडिक टेबल कर लो। बाकी फिजिकल तब शुरू करनी है जब मोल कर लो। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? इनऑर्गेनिक कब शुरू करनी है? जब क्वांटम, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग कर लो, उसके बाद बाकी बची हुई इनऑर्गेनिक करना। इस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। इन महीनों में ये चैप्टर खत्म करने हैं। ये परफेक्ट प्लानिंग है। इसी प्लानिंग से लास्ट ईयर अर्जुन, जिसने अपनी पढ़ाई अराउंड इसी टाइम पर शुरू करी थी कमबैक बैच के साथ, आज आईआईटी बॉम्बे में। और ऐसे ढेरों कहानियां हैं, सैकड़ों हजारों कहानियां। ई सरल में एवरेज से एवरेज बच्चा टॉपर बनता है, क्योंकि हम पूरा तुम पे ध्यान देते हैं।
एक चीज और बताता हूं, ये चीज तुम्हें एग्जैक्टली एज इट इज फॉलो करने के लिए तुम्हें मैं मेंटर भी दूंगा। अभी फेज 3 फेज 4 की प्लानिंग भी तुम्हें बताता हूं, मेंटर भी दूंगा, ताकि वो तुम्हारे पीछे पड़े कि तुम तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, रोज 12 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ये जो मैंने तुम्हें टेस्ट बताए हैं, ये तुम्हें बिल्कुल प्लानिंग के साथ, ई सरल में हम हर हफ्ते 3 टेस्ट लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये प्लानिंग वहां पर फॉलो हो जाती है। अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग लगाना है सवाल करने में, प्लानिंग में दूंगा, तैयारी में करवाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। आगे आ जाओ। अब जरा ध्यान से देखो, फेज 2 20 दिन बचे हुए, इस 20 दिन में हमको 250 घंटे पढ़ना है, मतलब 12 से 13 घंटे पर डे का एवरेज निकालना ही पड़ेगा। रिवीजन को 80 घंटे चलेगा, मेनली इस टाइम पर सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन होता है, इसके अलावा आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये पीक प्रैक्टिस का टाइम है। हम प्रैक्टिस में दे रहे हैं 80 घंटे, 80 घंटे में हम जेई मेन के मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। मेजॉरिटी टाइम पीवाईक्यू सॉल्व करने में जाता है, हर बच्चा इस टाइम पर पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहा है, जो मैं तुमको इस बैच में, या अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड पीवाईक्यू हैं वो तुमको करने हैं। तुम्हारी कोचिंग प्रोवाइड करती है, वेल एंड गुड, वहां से कर लेना, नहीं तो ई सरल में तो तुमको मिलेगा ही सही। फिर उसके बाद बेटा 90 घंटे अपने टेस्ट में जाएंगे। 90 घंटे टेस्ट में जाएंगे सर, इसका मतलब क्या होता है कि तुम मोटे मोटे तरीके से अगर हमने देखूं 25 टेस्ट तुम दे रहे होंगे, 25 टेस्ट। कुछ दिन तुम्हें 2 टेस्ट पर डे भी देने हैं, नहीं तो 1 पर डे तो देना ही है, और बाकी बचा हुआ टाइम उसके एनालिसिस में, उसको सुधार करने में। अब हम आ जाते हैं बेटा जी फेज 3 पे। तो फेज 3 तुम्हारा शुरू होता है। अच्छा एक चीज और, ये जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो अपने घंटे थोड़े थोड़े यहां से कम कर लेना। थ्योरी के आवर्स तुम कम नहीं कर सकते, उतना तुमको करना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो 12,000 क्वेश्चन की जगह 9,000 क्वेश्चन ही कर लेना, और यहां पर तुम ये सारे टेस्ट में 2-2 3-3 टेस्ट पर महीने के कम करते जाना, वो टाइम तुम अपना बोर्ड में लगाओगे। पर प्रिफरेबल ये है बेटा कि एक्स्ट्रा 1-2 घंटे अभी से बोर्ड की तैयारी में देने शुरू कर दो, ताकि लास्ट के टाइम पर तुम्हारे साथ तकलीफ ना हो। अब बात करते हैं अपन फेज 3 की। फेज 3 में 60 दिन तुम्हारे पास होंगे। इस 60 दिन में तुम बेटा 750 घंटे पढ़ रहे होंगे। सर इसका मतलब क्या होता है, 12 से 13 घंटे पर डे का एवरेज, जो मैं शुरुआत से बोलता जा रहा हूं वही तुमको यहां पर भी करना है। 320 घंटे तुम रिवीजन में दोगे, जिसमें फॉर्मूला हो गया, नोट्स हो गए, तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स हो गए, नहीं तो एसएमआर जब आएगी तुम उससे रिवीजन कर सकते हो, जो भी है तुम यहाँ पर पूरा अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और कमबैक बैच के अंदर तो हम तुम्हारी डेडिकेटेड रिवीजन क्लासेस लगाएंगे। देखो अगर तुम ई सरल में हो ना, कमबैक बैच में तुम आ रहे हो, तुम्हें टेंशन की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा लाइव रिवीजन करवाऊंगा मैं, उन 20 दिन में भी करवाऊंगा, फिर उसके बाद अपना जेईई मेन 2 के लिए भी करवाऊंगा और जेडवांस के लिए भी करवाऊंगा। दिसंबर एंड या 5-6 जनवरी तक सिलेबस भी खत्म करवाऊंगा, उसकी तुम चिंता मत करना, ठीक है। 320 घंटे अपन मेनली रिवीजन कर रहे हैं। अपने वीक चैप्टर्स को जो हमारे को जेईई मेन के बाद आइडेंटिफाई हुए, उन पे अपन ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स है डेडिकेटेड जो सिर्फ जेडवांस में आते हैं, जेईई मेन में नहीं आते, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया या पॉलीमर वगैरह हो गए, उनको अपन यहां पर इस टाइम फ्रेम में पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस हम 6000 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 300 घंटे हम यहां पर लगा रहे होंगे, जिसमें से 2000 क्वेश्चन होंगे मीडियम, 2000 क्वेश्चन होंगे टफ, और बेटा 2000 क्वेश्चन के करीब हम करेंगे वेरी टफ, क्योंकि अभी तक हमने वेरी टफ नहीं करा है। जो पीक जेडवांस लेवल होता है वो हमने अभी तक नहीं टच करा है, यहां पर हमको वो करना ही पड़ेगा। तो इसमें तुम्हारे जेडवांस के पीवाईक्यूज आ गए, रैंक बूस्टर मटेरियल आ गया जो मैं तुम्हें दूंगा, शक्तिमान क्विज में तुम्हें दूंगा, सुपर क्विज में तुम्हें दूंगा, वो सारा मटेरियल यहां पर तुम्हारा आ गया। ई सरल की एक्सरसाइज 2A तुम्हारी यहां पर आ गई, या तुम्हारे मॉड्यूल में या बुक में जो बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो यहां पर आ गए। इसके बाद 130 घंटे तुम टेस्ट में देने वाले हो, जिसमें 12 टेस्ट तुम 6 घंटे के दोगे जेडवांस वाले, 10 टेस्ट तुम जेईई मेन के दोगे। यहां तक बात समझ आ गई। और बाकी इसका एनालिसिस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 12 × 6 72 और 10 × 3, तो 102 घंटे के तो टेस्ट हो गया, 28 घंटे का उसका एनालिसिस हो गया। एनालिसिस भी मैं तुम्हें दूंगा, 20 पेज की सबसे हाई पावर्ड तुम्हारे को मैं एनालिसिस की रिपोर्ट देता हूं ई सरल के अंदर, जो कमबैक बैच में तुम्हें मिलेगी, या तुम एग्जिस्टिंग ई सरलाइट हो वहां तुम्हें मिलेगी। डीप एनालिसिस भी उसमें आ गया है। जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे तुम्हारे को मैं सब टॉपिक आइडेंटिफाई करके बताऊंगा। इसी चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम हुई थी 30 जुलाई को, तुम वो जाकर देख लेना, तुम्हें उसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि वो टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट तुम्हारे को कैसे हेल्प करेगी। अब हम आ जाते हैं फाइनली फेज 4 पे। बचे हुए हमारे 45 दिन, अब जेईई मेन खत्म हो चुका है, 99.9 परसेंटाइल आ चुकी है, टॉप एनआईटी की टॉप सीएस हमारे को कंफर्म हो चुकी है। अब मेन लड़ाई है उसके लिए जिसके लिए तैयारी शुरू करी थी, मतलब आईआईटी। रिवीजन के 150 घंटे 45 दिन है, 500 घंटे पढ़ने हैं। अब तुम थोड़े से स्टडी आवर्स अपने कम कर रहे हो क्योंकि स्लीप के आवर्स बढ़ा रहे हो। जे एडवांस का एग्जाम 6 घंटे का एग्जाम होता है, उसके लिए प्रॉपर स्लीप होनी जरूरी है। तो यहां पर तुम्हारा एवरेज जो है वो 11 घंटे के अराउंड का आएगा। 1 घंटा तुम अपनी स्लीप में एक्स्ट्रा करोगे। AR79 विश्रुत उसने ऐसा ही किया था, जब जे एडवांस का टाइम आ रहा था तो उसने अपने स्लीपिंग आवर्स को 7 से 8 घंटे कर दिया था, ताकि दिमाग एकदम रिफ्रेश रहे। ठीक है भाई,
रिवीजन के 150 घंटे, प्रैक्टिस के 250 घंटे, सिर्फ टफ और वेरी टफ प्रैक्टिस करेंगे, मीडियम सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और 12 टेस्ट देंगे तो 12 इंटू 6 72 घंटे हो गए, और 28 घंटे उसके एनालिसिस में चले गए, तो 100 घंटे हमारा टेस्टिंग का टाइम हो गया। ये तुम्हारा एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड मैंने प्लान बता दिया। बात आती है पांचवी माइंडसेट की। पहली बात तो अब तुम ये बोल नहीं सकते कि सर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें इतने सारे एग्जांपल बता दिए। ये 378 ड्रॉप ईयर में आई है, बाकी 12th में आई है, और भी ड्रॉप ईयर की इसमें रैंक है टॉप 1000 में। 36 से आईआईटी हो सकता है, 64 से आईआईटी हो सकता है, 13 से आईआईटी हो सकता है, 100 दिन में तो तुम्हारा तो हो सकता है। एक चीज मेरी बस मान लेना, अपने डिस्ट्रैक्शन को, एक चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, 7 दिन का चैलेंज दे रहा हूं। 2 चीज तुमको कमेंट करनी है, आई विल गिव माई बेस्ट, और जब तुम्हारे 7 दिन पूरे हो जाए वो चैलेंज के, तो आके रिप्लाई जरूर करना है इस वीडियो पे। 7 दिन का चैलेंज ये है कि तुम्हारा जो भी पीक डिस्ट्रैक्शन है, फोन, प्यार मोहब्बत, दोस्ती यारी, लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, रैंडम टाइम पास, जो भी तुम कर रहे हो, उसको तुम्हें 1 आवर पर डे पे लिमिट करना है। बंद करने के लिए नहीं बोल रहा, इंसान हो, बंद नहीं कर सकते, पर 1 घंटा पर डे पे तुम्हें वो लिमिट करना है। अगर तुम ये कर सकते हो, ऐसी कहानी तुम्हारी भी बन सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बता दिया तुम्हें आज प्लान, एकदम स्पेसिफिकली हर दिन के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से बता दिया। ये यही प्लान है जो इन सारे बच्चों ने फॉलो करके बहुत कम टाइम में आईआईटी बनने का अपना सपना पूरा किया था, और 99 परसेंटाइल लाने का अपना सपना पूरा किया था। मिलते हैं, और बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए प्लान कर रखी है, ठीक है। बस हिम्मत मत हारना, लड़ाई जारी रखना। ऑल दी बेस्ट।